अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कांडी। और चिकन कांडी के लिए मैं चिकन पे पहले मसाला लगा लूँ। तो मसाला लगाऊंगी अभी। और चिकन है 300 ग्राम चिकन होगा। और साथ में मैंने कांडी में डालने के लिए शिमला मिर्च ली हूँ, जिसको छोटा छोटा काट ली हूँ ऐसा। और कांदे को भी छोटा छोटा ऐसा काट ली हूँ 1-1 इंच में। और ये कांडी जिसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पे पहले चिकन का मसाला लगा देते हैं और थोड़ा टाइम इसको रख देते हैं। मतलब मसाला लगा के डायरेक्ट इसको लगा के साइड में रख देते हैं, बाद में फ्राई करेंगे। तो पहले मैं लूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि थोड़ा ही हमारा चिकन है। और फिर थोड़ी हल्दी, इतना भी फूड कलर डालें, बाकी चिकन मटन में हमको वगैरह डालना है। थोड़ी सी धनिया पत्ती, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, और आधा चम्मच उतना मैंने मिर्ची की भुक्की डाली हूँ, लाल मसाला। और साथ में नमक, जितना टेस्ट लगेगा अंदाज से। तो फिलहाल मैंने इतना नमक ली हूँ। और साथ में ये तंदूरी मसाला है जो मैं डालती हूँ हर फ्राई में, और उसमें मुझे अच्छा लगता है टेस्ट उसका। तो ये 2 चम्मच मैंने डाल दी हूँ। इसलिए लाल मसाला मैंने थोड़ा कम डाली, गरम मसाला भी कम डाली क्योंकि मुझे ये डालना था। तो ये लाल मसाला गरम मसाला सबको कवर कर। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो नींबू अभी अंदर है नहीं, इसीलिए हम बगैर नींबू के बनाएंगे और वैसा भी बन जाएगा। और विनेगर भी डाल सकते हैं, बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता है विनेगर का टेस्ट। बॉटल तो भरी है फ्रिज में, बाकी मैं नहीं डालती। इसको मिक्स कर दी। इसमें नमक मैंने थोड़ा कम डाली थी, अपने नीचे डालना है फूड कलर। और फूड कलर में मैं आज ऑरेंज कलर यूज़ नहीं करूँगी, मैं ग्रीन करूँगी। क्योंकि हम लोग चिकन कांडी लेने गए थे ना, तो मेरे आदमी को ग्रीन कलर, तो उन्होंने बोला ऑरेंज तो हम खाते रहते हैं, ग्रीन वाली है। जबकि टेस्ट वही रहता है, सिर्फ कलर का फ़र्क होता है। तो ये मैं डाल दूँगी ग्रीन कलर। और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और आज मैं थोड़ा सी जल्दी खड़े हो गई हूँ, 5 बजे खड़े हो गई हूँ पहली बार, क्योंकि मेरे घर पे आई है मेरी खाला, इसीलिए। फिर बीच बीच में थोड़ी बात होगी तो काम रुक जाएगा, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा काम जल्दी कर दूँ। ये ग्रीन कलर को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिख रहा है ये। बहुत ज़्यादा नहीं डाली मैंने, वहाँ पे दिख रहा है डार्क, और यहाँ पे लाइटली ग्रीन है, ऐसा कोई एकदम डार्क वाला नहीं डाली। क्योंकि ज़्यादा डाल देंगे ना तो ग्रीन डार्क की जगह काला जैसा थोड़ा हो जाएगा, इसलिए लाइट डालेंगे ना तो फ्राई में थोड़ा जाके बराबर हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और पहले हाथ धुलूँगी, उसके बाद में फिर कांडी का बोलूँगी। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली हूँ जिसमें मैं कांडी जोल रखूँगी, इसीलिए फिलहाल इतनी कांडी निकाल रही हूँ, शायद इतने में हो जाएगा। और कांडियों को यहाँ रख रही हूँ, एक एक उठाने के लिए आएगा। और ये इस पर कांदा ले ली, पहले मैंने शिमला मिर्च वाला ली थी, अभी कांदा ली हूँ। और फिर ये ऐसा मतलब लाइन से मैं भरते जाऊँगी, आप लोग। तो ऐसा, फिर एक शिमला मिर्च, और फिर से मैं चिकन डाल दूँगी क्योंकि कांडी का मैं अलग अलग देना चाहती हूँ डिज़ाइन, ऐसा एक जैसा वो नहीं कर रही हूँ।
चिकन डालना था मुझे, तो मैंने उसको डाल दी। पतली वाली शिमला मिर्च ना वो थोड़ी सही रहती है, मगर ठीक है, जो हमको भी मिल गई अवेलेबल वही हम लेंगे और उसको बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी चिकन कांडी एक और तैयार। और डालने वाले इस पर टमाटर भी डालते बीच बीच में, मगर मुझे लगता नहीं है कि टमाटर की ज़रूरत है उसमें। जैसे मैं बोली अलग अलग उसको बना रही हूँ मैं डिज़ाइन का, तो अभी मैंने एक शिमला मिर्च एक कांदा लगाई हूँ, उसके बाद फिर से मैं एक शिमला मिर्च एक कांदा लगाऊंगी। तो ये हमारा अलग अलग थोड़ा कांडी जो डिज़ाइन है वो बनेगी। तो देखिए फ़िलहाल मैंने ये सब डिज़ाइन के बनाई हूँ इस तरह से। और ये दो दो डालकर बनाई हूँ, जो ये भी अच्छा लग रहा है। तो बाकी सब भी मैं ऐसे ही कर दूँगी जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो ये मैं पूरा करके फिर मिलती हूँ। तो ये इतनी कांडी बन गई है, इसको फ्राई करने के टाइम दिखाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली हूँ, 150 ग्राम अपनी दाल है, ज़्यादा नहीं है। और ये कुछ मिर्ची ली हूँ इसके हिसाब से, जो इसमें मैं डाल दूँगी। और 5-6 लहसुन की कलियाँ ली हूँ और इसको पीस दूँगी। पीसने के बाद कोथिंबीर डालूँगी। तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे चना बघार लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर दी हूँ और अभी मैं आवाज़ दे रही हूँ अलग से। और तेल डाल दी हूँ कढ़ाई में और मैंने कांदा डाल दी हूँ और थोड़ा स्पीड रखी हूँ, क्योंकि चीज़ मैंने ज़्यादा बनाई हूँ, सामान ज़्यादा बन गया है और टाइमिंग फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, इसलिए मुझे 20 मिनट के अंदर ही करना था। तो मैंने ऐसा स्पीड बढ़ा दी हूँ और कांदे में तेल में कांदा डाली हूँ। कांदे में फिर मैंने टमाटर, हल्दी, लाल मसाला और छोले मसाले डाली हूँ, नमक डाली हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और यहाँ पे फ्रूट जो काटी थी, आज फ्रूट मतलब मैं काटी थी, मेरा बेटा नहीं काटा, तो फिर उसमें मैं हिला रही हूँ। और फ्रूट इसलिए मैं काटी क्योंकि मेरी खाला घर आई थी तो उसको थोड़ा शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने नहीं काटा। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल ली हूँ और मूंग की दाल को मैंने पीस ली हूँ, बहुत बारीक नहीं करी, उसके ऊपर वाला पीसी हूँ। और थोड़ा नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार जितना हमको लगेगा, और कोथिमीर डाल दी हूँ, साथ में थोड़ी हल्दी डालूँगी। और थोड़ा मैं जल्दी भी खड़े हो गई थी आज, क्योंकि मेरी खाला आई थी तो फिर बात हो रही थी, इसीलिए मुझे आवाज़ दोबारा डालना पड़ा। अभी सामने वाले बात करें और फिर मैं नहीं करूँ तो अच्छा नहीं लगता, अपने घर पे आए हैं। और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हूँ दाल में सब मिलाकर। और इसमें मैंने चने में थोड़ा चने का पानी डाल के हिला ली, और हिलाने के बाद फिर उसको अच्छे से भूनी। भूनने के बाद फिर जो चने थे उबले हुए वो डाल दी, उसको मिक्स करी और उसमें कोथिमीर डाल दी। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके लीजिए, मुझे ज़्यादा चीज़ दिखाना रहता है और टाइम, फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी का टाइम इतना खोटा हो कि 1-1 घंटा मेरा वीडियो देखे बैठकर। मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में मेरा वीडियो मैं अच्छे से अच्छा दिखा सकूँ। और फिर मैंने वो चने को अच्छे से भूनकर साइड में कर दी और यहाँ पे भज्जे के लिए तेल चढ़ा दी और दूध गरमा ली थी मैंने, क्योंकि मुझे कच्चे दूध का अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को पता है। मुझे कोई भी शरबत पके हुए दूध का पसंद है। और उसमें फिर मैंने रूह अफ़ज़ा डाल दी, सब्ज़ी का बीज भिगा के रखी हूँ साइड में, जो मैं बाद में डालूँगी।
तो यहाँ तेल गरम हो गया, चने को भी मैंने हिला दी, वहाँ पे फ्री कर दी उसको सिलो करके। और यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ मूंग के भजिए। ऐसा मन हुआ कि मूंग का भजिया बनाए, आज बहुत दिन हो गया नहीं बना। और जब से रमज़ान चालू है तो एक भी बार मूंग का भजिए का रेसिपी नहीं आया, तो इसीलिए मैंने सोची चलो बना देते हैं। खाला तो अचानक में पहुंच गई थी, तो थोड़ा मैंने इफ्तारी और थोड़ा बढ़ा दी कांदे बटाटे का भजिया, ताकि खाला को कुछ अलग टेस्ट मिले, क्योंकि कोई कोई कुछ नहीं खाता है, कुछ खाता है। तो मैं सोची कि रोज़दार आए हैं तो खा के ही अच्छे से जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा रेसिपी बढ़ा दी। और रेसिपी बढ़ाने के साथ मैंने थोड़ा स्पीड भी बढ़ा दी, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैंने फिर रूह अफ़ज़ा को फ्रीज़र में रखी, क्योंकि टाइम 5:30 के ऊपर हो गया था, तो मुझे लगा रूह अफ़ज़ा उसमें ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा, और रख दी। और यहाँ पर मैं इसको हिला भी रही हूँ भजिए को, और यहाँ पे बात भी चालू है खाला से, कभी बेटे से कभी किससे। तो ऐसा इसलिए मैं आज जल्दी खड़े हो गई थी, क्योंकि मुझे पता है कोई घर पे मेहमान आया है तो 2 बात होएगी, बैठेंगे। तो आप लोग देख रहे होगे कि मैं बार बार उधर जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ, खाला से बात करती हूँ, फिर रिटर्न आती हूँ ऐसा। फिर बेटे ने फ्रूट लाने गया था, तो फ्रूट घर के थोड़े ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उसको भेजी के लेकर आ। अगर हम अकेले रहते तो उसी में चला लेते, बाकी कोई आया है घर में मेहमान तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उसको खिला पिलाए नहीं भेजूँ, और कम में कम करने की कोशिश करूँ, ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता है। मेरा मन करता है मैं कितना कर सकूँ सामने वाले के लिए, क्या खिला सकूँ, कितना बना के मैं दूँ, और क्या उनके लिए ला के दूँ जो वो खुश होए और वो खाए और मुझे दुआ देकर जाए। तो मैंने मेरे बेटे को भेजी, और उसको मैंने और भी फ्रूट बोली थी, या नाशपाती ये वो एप्पल, मगर उसने नहीं लाया, बोला मम्मी अंकल के पास है ही नहीं। तो फिर ये भजिए मैंने तल ली और उसको निकाल दी हूँ। और यहाँ पे कांदे के भजिए के लिए मैं कांदे का सब ले रही हूँ सामान, कांदा डाल दिया, आटा डाली हूँ कटोरे में, और ये दिखा रही हूँ मैं। और अब इसमें इसको तलने के लिए छोड़ रही हूँ इस कांडी को, और माशाल्लाह वो कांडी बहुत अच्छी बनी थी। तो बेटा फ्रूट जैसे ला लिया था ना, तो मैंने फिर उसको वहीं के वहीं काटी और डाल दी। और अंगूर अभी धोकर डालना बाकी है, क्योंकि डायरेक्ट डालना रहता तो डाल देती, बाकी उसको धोना है तो हाथ जाम हो जाएगा। मैं सोची पहले यहाँ पे मसाला वगैरह ये सब कर दूँ मिक्स भजिएगा, फिर करूँ। और यहाँ पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और बहुत अच्छे से फ्राई हुआ। ये मैंने डीप फ्राई करी, अगर सैलो फ्राई भी करना होगा ना तो ये बहुत अच्छा लगता है, मगर भजिए के लिए मुझे करना ही था, तो मैंने सोची इसको डायरेक्ट तेल में ही फ्राई कर देती हूँ। तो करी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इतना अच्छा लग रहा था। बाकी लाइटली तेल डालकर भी हम फ्राई करेंगे ना हल्का हल्का, तो वो अच्छा लगेगा। मर जहाँ हम चिकन कांडी लेने गए थे, वो लोग इतने सारे बड़े कढ़ाई में तेल था, उसमें डालकर उसको फ्राई करके हमको दिए थे। तो मैंने सोची चलो मैं उनके ही स्टाइल में करती हूँ, और वैसे ही मैंने करने की कोशिश करी। वैसे मैं बनाती हूँ चिकन कांडी, बाकी ग्रीन में बहुत कम बनाती हूँ, मुझे ऑरेंज कलर ज़्यादा अच्छा लगता है कोई भी फूड बनाने में, सामान बनाने में, कुछ नई चीज़। ये मेरे आदमी के लिए मैंने ख़ास स्पेशल करी थी, तो ऐसा। और मैंने कांदे का देख रहे हो आप लोग, पूरा अच्छे से मिक्स कर दी हूँ उसमें, जो जो लग रहा था हल्दी नमक कांदा और आटा सबको इकट्ठा कर दी। और यहाँ पे इस पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि ये कांदा मिक्स करने के चक्कर में हमारा यहाँ पे चिकन कांडी जलना नहीं चाहिए, इसीलिए उस पे भी मेरा पूरा ध्यान है। और साथ में फिर खाला मेरी वहाँ पर बात कर रही है, फिर उसका भी मुझे जवाब देना है। वो बोल रही है तो अच्छा नहीं लगता, वो अपना बड़बड़ कर रही है और मैं यहाँ पे कुछ जवाब नहीं दूँ, तो मैं बात भी कर रही। मैंने सोची जान दो, मैं बाद में आवाज़ दे दूँगी, ये तो मेरा काम है, मैं किस तरह से करना है ये मेरा हैंडल करना है, बाकी आने वाले इंसान को क्यों मैं तकलीफ़ दूँ। ये मेरी मर्ज़ी थी यूट्यूब पे आना, किसी और का फ़ोर्स नहीं था, तो मैं किसी और को तकलीफ़ मेरे वजह से नहीं दे सकती हूँ। तो तेल में मैंने कांदा डाल दी हूँ, और मतलब कांदे का बैटर जो ये मैंने बनाई हूँ मिक्स करी हूँ उसको डाल दी हूँ, और ये ऐसा। और यहाँ पे चटनी के लिए भी मैंने ले ली हूँ कोतमीर हरी मिर्ची, और बाकी और सामान डालूँगी तो दिखाऊँगी मैं। अब यहाँ पे आटा ली हूँ, आटे में नमक और हल्दी डाल दी, और ये आलू का भजिया और मिर्ची का भजिया बनने वाला है, जैसे मैं दिखा रही हूँ मिर्ची।
तो मैं बोली खाला को कुछ अलग टेस्ट मिलेगा, जैसे कांदा मिर्ची और ये। नहीं तो मेरा प्लानिंग चिकन कांडी और मूंग के भजिए का ही था, मगर खाला के अचानक आ जाने से मैंने सोची कुछ रेसिपी एक्स्ट्रा हो जाएगी और खाला को भी अलग अलग चीज़ खाने मिलेगी। और मेरे हाथ का वो लोग को सबको, मेरे ख़ानदान को पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे ख़ानदान वालों को जब भी वो आए, कोई भी आए, तो उन लोग को मैं अच्छे से अच्छा बना के देने की कोशिश करूँ। तो मैंने फिर अपनी कोशिश को करी और कामयाब करी। मैंने वो सारी चीज़ बनाई और मैंने ये आटे को अच्छे से मिक्स कर ली और कांदे को पलटा दी। और पलटाने गई तो देख रहे हो चुल्हे पे एक कांदे का भजिया जो है गिर गया है। तो मेरा सब चुल्हा मैं घस के पोंछ के ही फिर बनाने के लिए खड़े रहती हूँ। तो ऐसा, और फिर मैं उसको उठा के डाल दूँगी तेल में, क्योंकि साफ़ ही है, गंदा होता तो मैं नहीं उठाती। तो ये आटा मैं चेक करती हूँ इस तरह से उंगलियों से। अगर हमारे उंगलियों पे यह आटा मतलब बहुत पतला हो के ऐसा गिर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, मतलब वो आटा बरोबर नहीं हुआ है। और एकदम गाढ़ा हो के रुक गया तो वो भी सही नहीं है। ऐसा रहे कि वो गिरे भी और हमारे उंगलियों पे रहे। तो ये मेरे चेक करने का तरीका है, तो आप लोग भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और फिर मैं ये कांदे का भजिए को अच्छे से फ्राई कर ली और इसको निकाल रही हूँ। और बहुत टेस्टी बने थे। कांदे के भजिए रहे या आलू का भजिया रहे या मिर्ची का रहे, बहुत अच्छा बना था। और चिकन कांडी तो माशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि बाहर से ही लाए हैं। बहुत टेस्टी था, क्योंकि मैंने मसाले उसमें बहुत अच्छे से मिक्स करी थी और उसको रख दी थी। क्योंकि मैं 5 बजे खड़े हो गई थी, जैसा बोली थी, खाला सो रही थी ना, तो 5 बजे खड़े होके मैं उसका सब करने लगी थी। क्योंकि मुझे पता था खाला नींद से उठेगी तो फिर मेरे से बात करेगी, इसीलिए मैंने जल्दी खड़े हो गई। और फिर यहाँ पे मैं मिर्ची का भजिया सारा डाल रही हूँ आटे में लपेट के। और मुंह तो देख ही रहे होगे कि कितना हिल रहा है और मैं बार बार वहाँ जा रही हूँ। इसका मतलब ये मैं बात भी कर रही हूँ और सामने से मुंह देख देख के भी बोल रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपन अंदर खड़े होके बात कर रहे हैं और सामने वाला बाहर से बोल रहा है। तो मैं फिर बाहर के रूम में जा के भी बात कर रही थी ऐसा। और फिर ये मिर्ची का ये भजिया हो गया है। अब मैं इसको निकाल दूँगी। अच्छे से फ्राई कर ली मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि अगर स्पीड नहीं बढ़ाती तो वो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो था। और कुछ भी चीज़ें मैंने काट दी जो मुझे ऐसा लगा ज़रूरी नहीं है। मतलब जो सही है दिखाना वही मैंने दिखाई, क्योंकि ज़्यादा दिखाती तो फिर वो बहुत टाइम हो जाता है। इसीलिए आप लोग समझ ही सकते हो कि इतनी सारी रेसिपी बनी तो कितने टाइम में बनी होगी, कितना टाइम लगा। और उसमें बात चल रही है, कोई मेहमान आया है, उनको टाइम देना है, तो इस तरह से मैंने टाइम को एडजस्ट करी। और ये जो आटा है उसमें मैं आलू डाल के आलू का भजिया भी तैयार कर दूँगी। तो मैं ये सारी चीज़ डाल रही हूँ इसके अंदर। और जितना भी इफ्तारी तैयार हो गई है उसको मैंने वहाँ पे वॉशिंग मशीन पे कपड़ा रखी हूँ। कपड़ा मैं ढक देती हूँ, क्योंकि कांच का उसका ढक्कन है ना, टूट जाने का डर रहता है, कुछ गिरेगा सामान, तो इसलिए मैं वो कपड़ा रखती हूँ उसके ऊपर। और उसके ऊपर फिर साफ़ कपड़ा होता है और वो कपड़े को मैं धोते रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी खाने पीने का सामान रखती हूँ ना उस पर, तो उसको धोते रहती हूँ मैं कभी भी जैसा मुझे टाइम मिलता है। और फिर देख ही रहे होगे कि मैंने सारी चीज़ों को वहाँ पे सजाई हूँ। दूसरे को देने वाला इफ्तारी का बर्तन भी डाली हूँ। जैसा जो चीज़ तैयार होता है फिर मैं उसमें डाल के उस इफ्तारी के बर्तन को भेज देती हूँ, ढक के रखी हूँ, क्योंकि किसी को देने वाला फिर मैं दिखाती नहीं हूँ। देखे होगे कि मैंने दिखाई नहीं हूँ अभी तक के कि मैं क्या दे रही क्या नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पे ये भजिए मैं पलटा रही हूँ। और साथ में आप लोग देख रहे होगे कि सामने चटनी का वो रखा हुआ मिक्सर का जार, जिसमें मैंने हरी मिर्ची, कोतमीर और लहसुन डाली हूँ। और साथ ही में ना मैंने ये जो भजिए होते हैं ना, कांदे का भजिया है, मूंग का भजिया है, तो मैंने मूंग का भजिया आपके ली, नहीं तो जो भजिया रहेगा मैं वो लेती हूँ। तो चटनी को पीस देती हूँ फिर मैं नमक डालकर। और ये भजिए तैयार हो गए हैं। चलिए हम इफ्तार के बर्तन पे मिलते हैं और दुआएं करते हैं। तो ये रही हमारी इफ्तारी, जो आज मैंने फ्रूट काटी हूँ, आज मेरा बेटा नहीं काटा। और साथ में ये कांदे का भजिया है और बटाटे का भजिया है और चना मसाला मैंने बनाई हूँ। और यहाँ पे ये मूंग की दाल का भजिया है और मिर्ची का भजिया है। नीचे से प्लेट आई है इफ्तारी की। और अभी मैंने ताज़ी चटनी बनाई हूँ, जिसका कलर कितना प्यारा दिख रहा है कैमरे में, सामने भी है वैसे। और ये चिकन कांडी बनाए हैं, जिसकी रेसिपी मैंने दी हूँ।
और ये रूह अफ़ज़ा है, क्योंकि मार्केट गए नहीं तो फ़ालूदा आया नहीं है। और ऐसा तो आप लोगों को मेरी ये रेसिपी और ये इफ्तारी बर्तन कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सबके लिए दुआएं करना। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।